Good morning, dear students. Today we will learn about menstrual cycle. Menstrual cycle क्या है? The cyclical changes that take place in the uterus in a rhythmic fashion during the reproductive period of a female's life is called menstrual cycle. Menstrual cycle जो है reproductive age में females की होती है. It starts at the age of 12 to 13 years and marks the onset of puberty. It is usually of 28 days and repeats after every 28 days as the name suggests. क्यों? क्योंकि menstrual जो है एक लैटिन वर्ड है which means menses, a lunar month of 28 days. However, हम ये नहीं कह सकते कि ये 28 days का ही होगा. It might be changed. मतलब एज रेगुलर एज द, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, इट मे स्टार्ट, होता रेगुलर है, इट मे स्टार्ट एज अर्ली एज इन 25 डेज और मे बी डिलेड टू 35 डेज, बट इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल. दीज स्लाइट वेरिएशंस ऑन बोथ साइड्स, चाहे हम 28 डेज से कुछ 2-3 दिन अगर पहले ही हो रही है या कुछ दिन उसमें डिले भी हो रहा है, लेकिन अगर रेगुलर है वो साइकिल तो दिस इज़ रिगार्डेड एज नॉर्मल साइकिल. इसको हम एबनॉर्मल नहीं कहेंगे. अगर किसी भी फीमेल को मान लीजिए 35 डेज़ पे पीरियड्स हो रहे हैं तो वो हर बार अगर 35 डेज़ पे ही हो रहे हैं तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे. हाँ, अगर कभी 20 डेज़ पे, कभी 35 डेज़ पे, इस तरह से है, कभी 30 डेज़ पे, कभी 40 डेज़ पे, इस तरह से हैं वेरिएशंस, तो दैट इज़ एबनॉर्मल. Next, menstrual cycle is related to ovulation and the secretion of ovarian hormones which influence the hypothalamo-pituitary activity. इसी की वजह से साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इन द एंडोमेट्रियम. जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द, किस टाइम पे? ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड. दैट इज़ बिटवीन, कौन सी एज हुई? मिनार्की से लेके मीनोपॉज तक की जो एज होती है उसमें ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन्स इतना उसमें जो है एंडोमेट्रियम में चेंजेस लाते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं. उसी को आज हम स्टडी करेंगे. तो इसमें जो हैं 4 फेजेस होते हैं. फेजेस क्या हैं? फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड इज़ ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज़ सीक्रेटरी या जिसे कि हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज क्या है. मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पहले एक तो इसमें क्या है कि फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ओवम हो या सेकेंडरी oocyte, जिसे कि हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं. ये ओव्यूलेशन में भी पढ़ाया गया था कि सेकेंडरी oocyte जो होता है रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इफ़ फर्टिलाइज्ड विद ए स्पर्म. ये अगर स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए तो इट बिकम्स ज़ाइगोट एंड गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन वॉल लीडिंग टू प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर ये ओवम या सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ है फर्टिलाइज नहीं होता, इफ़ इट डज नॉट फर्टिलाइज विद स्पर्म, तो मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल कैनाल अकर्स. मेंस्ट्रुएशन क्या है? ब्लीडिंग. ये फेज क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल कैनाल. तो ऐसे में विच ऑन एन एवरेज होता क्या है? लास्ट फॉर अबाउट, ये 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग रहती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो. ड्यूरिंग दिस फेज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशंस जो हैं वो फॉल होती हैं, बहुत रैपिडली फॉल होती हैं, तभी इसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग भी कहते हैं. इससे होगा क्या? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिससे कि सडन इन्वोल्यूशन या जिसे कि हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, एंडोमेट्रियम की इन्वोल्यूशन हो जाती है विच रिजल्ट्स इन टू टॉर्चुअस ब्लड वेसल्स अंडरगोइंग सीवियर वेसो कंस्ट्रिक्शन. बहुत ज़्यादा वेसो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं. अब यहाँ ये जानने की बात है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों जो हैं वेसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं. उनका एक्शन क्या है? बोथ आर वेसोडाइलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करते हैं. सो देयर लैक, जो कि
मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लैक की वजह से होता है। जैसे ही इनकी कमी होती है तो वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। दिस कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन। ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी टिश्यू में। हाइपोक्सिया होने से फिर नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ पे टिश्यू जो है, टिश्यू डेथ जिसे कहते हैं, वो हो जाएगी, लीडिंग टू रप्चर। अब क्या होगा ऐसे में कि रप्चर होंगी वेसल्स और वहाँ से ब्लड का जो है ऊजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ ब्लीडिंग, तभी ब्लीडिंग भी है, और शेडिंग ऑफ द सुपरफिशियल 2/3, जो ऊपर का एंडोमेट्रियम का सुपरफिशियल लेयर है, 2/3 लेयर जो है वो शेड हो जाती है, गिरने लगती है। तो ब्लड के साथ साथ जो है एंडोमेट्रियल सुपरफिशियल लेयर भी थोड़ी बहुत गिरती है। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कम हो जाएगी फिर। ठीक है, ये जो है ये अबाउट 1 mm ही रह जाती है। द desquamated tissues and the blood in the endometrial cavity initiate the contraction of uterus. ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब होने लगती हैं, दिस एक्सपेल आउट द ब्लड along with the desquamated uterine tissue to the exterior through vagina. The total blood loss during menstrual cycle in normal women varies from 10 to 80 ml. Average इसे हम 40 ml लेते हैं. The blood clots as soon as it oozes into the uterine cavity, but it is liquefied by fibrinolysin in the vagina. Clear? Hope this phase is clear to you. Second phase is proliferative phase. It is also called estrogenal phase. It represents the restoration of the epithelium from the preceding menstruation. यानी कि क्या हुआ कि जो एपिथेलियम शेडिंग हो गई थी उसका दोबारा से रिस्टोरेशन होगा। इस फेस के लिए यानी प्रोलिफरेटिव फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यों इसको ईस्ट्रोजनल फेस कहते हैं? बिकॉज जो ओवेरियन फॉलिकल्स से ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है उसी की वजह से जो है ये प्रोलिफरेटिव फेस पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है, जो कि विच वॉज 1 mm एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, वो थिकन होनी शुरू हो जाती है, उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड प्रोलिफ्रेशन अकर्स इन ग्लैंड्स। ये सब ईस्ट्रोजन की वजह से होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, FSH के बाद ही ईस्ट्रोजन का जो है लेवल बढ़ेगा, तो वो जो है ग्लैंड्स में प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट होगा, ब्लड वेसल्स में, स्ट्रोमा में एंड सुपरफिशियल एपिथेलियम में, until the endometrium becomes approximately 4 mm thick. क्लियर? तो ये एक्चुअल में ये वाला फेज कब होगा? डे 5 से डे 14 तक रहता है। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज द सर्वाइकल सिक्रीशन, यहाँ खास बात ये ध्यान रखनी है, सर्वाइकल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है इन वॉल्यूम, इट बिकम्स एल्केलाइन एंड वाटरी होती है, टू प्रमोट द सर्वाइवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। आपने देखा आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी आपने जो है आर्तव जब पढ़ा था, तो दिस फेज इज कॉल्ड ऋतुकाल। यही जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसी को हम ऋतुकाल कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द फेज ऑफ इजी एंट्रेंस ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल वेजाइना एंड देन टू द यूट्रस। वाटरी सर्वाइकल सिक्रीशन होने की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है, और ये जो है ये ड्राई अप होती है इन फर्न लाइक पैटर्न। अगर इसे जो है इसकी थिन लेयर को स्लाइड पे स्प्रेड कर दिया जाए, ये सर्वाइकल सिक्रेशन इस फेज की लेके, और अगर स्लाइड पे स्प्रेड किया जाए तो फर्न लाइक पैटर्न मिलता है। नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। दिस अकर्स ड्यू टू अ सडन राइज इन LH सिक्रेशन। अब जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रेशन का सडन राइज होता है। ओव्यूलेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, एट अबाउट डे 14 ओव्यूलेशन अकर्स। ठीक है, ओव्यूलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसका सारा हम पहले डिटेल दे चुके हैं। द सर्वाइकल म्यूकस इज थिनेस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड थर्स कैन ईजिली बी पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म्स देन एनी अदर टाइम। दिस इज द रीजन ऑफ स्मॉल vaginal discharge in some females during ovulation. At last comes the secretory phase or luteal phase.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेस्टेशनल फेज। जैसे कि हमने प्रोलिफरेटिव फेज को इस्ट्रोजेनल फेज कहा था, सिक्रीटरी फेज को हम प्रोजेस्टेशनल फेज कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो है प्रिपेयर हो जाएगा एंडोमेट्रियम आगे, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुकी है, ओवम रिलीज हो चुका है। इन केस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पहले से जो है नेचुरली एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड रहती है फॉर द इम्प्लांटेशन। दिस फेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द ल्यूटियल सेल्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। और इसकी लेंथ जो है ये कांस्टेंट होती है एट अबाउट 14 डेज। हमेशा ये 14 डेज की होती है। ओव्यूलेशन अकर्स अगर एट डे 14, अगर 28 डेज की साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14 डेज पे होगा, माइनस कर दीजिए 14 डेज। अगर आप ये समझें कि 30 डेज पे किसी फीमेल को अगर साइकिल होती है तो उसमें से आप 14 डेज माइनस कर दीजिए, डे 16 पे उसे ओव्यूलेशन हुई होगी। 26 डेज़ की अगर साइकिल है तो उसमें 14 माइनस कर दीजिए, 12th डे पे उसको ओव्यूलेशन हुई होगी। तो 14 डेज़ जो है ये पीरियड जो है सिक्रेटरी फेज का ये कांस्टेंट होता है। इसी वजह से जो है ओव्यूलेशन का टाइम हम कंफर्म नहीं कहते कि 12 पे ओव्यूलेशन है, 14th पे है या 16th डे पे है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइकिल। देन इस फेज में होता क्या है, एंडोमेट्रियम थिक हो गई है 6 mm तक, और ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो बन गया था वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन along with small amount of estrogen also. Estrogen causes further proliferation of cells in the uterus. अब प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीटरी फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं टू सिक्रीट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। इस फेज़ में सर्वाइकल सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं और एक विस्कस प्लग सा बना देती हैं जो कि स्पर्म्स के अगेंस्ट एक बैरियर का काम करता है या इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस फेज़ में एंट्री नहीं करने देता, रास्ता क्लोज कर दिया जाता है। जैसा कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, ऋतु व्यतीत काल में क्या होता है कि नियतम दिवसे अतीते संकुचति अंबुजम यथा ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनि संव्रियते तथा। यानी कि जब इसकी ऋतुकाल की अवधि समाप्त हो जाती है तो स्त्री की योनि या ओस उसी तरह संकुचित हो जाता है जैसे दिन की समाप्ति होने पर कमल संकुचित हो जाता है। इसलिए जो है ऐसे में ऋतु के व्यतीत होने पे नारी की योनि संव्रियति कहा गया है, यानी कि बीज को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। दिस इज़ द प्रिपरेटरी पीरियड। हमें ये समझना चाहिए ये एक्चुअली प्रिपरेटरी पीरियड है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, implantation does not occur and the unfertilized egg degenerates and shed down during menstrual phase. next जो menstrual phase आएगा, corpus luteum regresses leading to decrease in progesterone and estrogen secretion. This results in menstrual phase again, withdrawal bleeding होगी and the cycle repeats. This whole is the menstrual cycle. menstrual cycle में hormones कौन पार्टिसिपेट करते हैं या कौन से हार्मोन्स इसे रेगुलेट करते हैं? दीज आर द FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सिंपली